Okay, students, today we are starting the third topic of our AdMath. The first we have done simultaneous equations. Second, we have done indices, surds, and log. Third, we are starting quadratic expression and equation. बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक. डिफिकल्टी लेवल कोई इतना हाई नहीं है इस टॉपिक का, ठीक है, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बहुत अच्छे से इंशाल्लाह ये सॉल्व कर लेंगे हम. स्टार्ट कर रहे हैं जनाब. द फर्स्ट थिंग इन दिस टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज. पहली चीज क्या आ रही है बच्चों? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज. आप लोगों ने ओ लेवल मैथ्स, जनरल मैथ्स में लीनियर इनइक्वालिटीज तो सॉल्व की है, लेकिन आपने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज सॉल्व नहीं. लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व की है लेकिन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज सॉल्व नहीं की. अब जनाब हम करते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज सॉल्व. जरा चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज सॉल्व करने का क्या प्रोसेस. ठीक है मैडम. नाउ फॉर एग्जांपल अ क्वेश्चन इज हियर. x squared minus 9 equals to 0, greater than 0. Another question here, x squared minus 4 is less than equals to 0. Now you have to solve these quadratic inequalities. अब quadratic inequalities कैसे solve हो सकती हैं सुनिएगा. क्या मैं इसको लिख सकता हूं x squared minus 3 squared is greater than 0? लिख सकते हैं भैया. a squared minus b squared को क्या लिखा जा सकता है? a minus b, a plus b is greater than 0. सही. क्या दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गए 0 से इक्वेट हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? इक्वेट. इनइक्वालिटी का नाम नहीं लिया मैंने. क्या बोला? इक्वेट हो रहे हैं. तो हम एक ब्रैकेट को अलग और एक ब्रैकेट को अलग 0 से इक्वेट कर देते हैं. इनइक्वालिटी का साइन था लेकिन मैंने इक्वल टू पर आ गया. जैसे ही इक्वल टू पर आता हूं इनको क्या कहा जाता है? क्रिटिकल वैल्यूज. क्या कहा जाता है? क्रिटिकल वैल्यूज. अब x किसके इक्वल हो गया? 3. और यहां से x किसके इक्वल हो गया? माइनस. समझ में आ रही? आंसर हमें देना है इनइक्वालिटी की फॉर्मेट. इस पे जो मेन मार्क्स होते हैं वो आंसर के मार्क्स होते हैं. यहां पर तो हमने इक्वालिटी के फॉर्मेट में दे दिया, कोई बात नहीं, अभी हम इसको चेंज करेंगे. ठीक है, और हम इसको इनइक्वालिटी की फॉर्मेट में आंसर देंगे. लेकिन इससे पहले मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को सॉल्व कर रहा हूं. पूरा मैं ऐसे ही सॉल्व करते हुए आया और एट द एंड मैंने क्या लिख दिया? x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2. ऐसा ही है ना? नाउ अब आइए हाउ टू राइट इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी करते हैं जनाब. इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में कैसे आंसर दिया जाएगा जरा चेक करते हैं. अब आइए, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से हम क्या बनाते हैं बच्चों? कर्व बनाते हैं. क्या बनाते हैं? कर्व. अब हमने एक कर्व बनाया. हमने एक कर्व यहां बनाया. इट्स नॉट नेसेसरी ये कर्व एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करे इनइक्वालिटी को. मैंने बस एक कर्व बना दिया. सही. क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती है? कोई बता सकता है? क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती है? क्रिटिकल वैल्यूज आर दोज फ्रॉम वेयर कर्व क्रॉसेस x axis. From where the curve crosses x axis. So it means ये क्या हो गया? -3 और ये क्या हो गया? 3. दरमियान में क्या हमारे पास 1
और 2 आएंगे और इसके बाद 4 मिलेगा हमें। जी बिल्कुल। क्या 1 माइनस के साथ, 2 माइनस के साथ, और क्या 4 माइनस के साथ मिलेगा हमें? ऐसा ही। व्हाट आर द क्रिटिकल वैल्यूज हियर? -2 एंड 2। क्या दरम्यान में हमें इसके 1 और -1 मिलेगा? जी बिल्कुल। क्या बाहर -3 और 3 मिलेगा? जी बिल्कुल। अब हम चेक करते हैं कि इनइक्वालिटी कहां पर हमारे, वैल्यू ऑफ एक्स कहां पर हमारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। सुनिएगा, सबसे पहले मैं 0 रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं? 0। अगर मैं 0 रखता हूं तो बच्चों 0 -9 इज ग्रेटर देन 0। क्या -9 0 से बड़ा है? -9 0 से बड़ा है? नहीं ना, छोटा है। छोटा है। तो -9 0 से छोटा है, इट मींस इनइक्वालिटी यहां सेटिस्फाई नहीं हो रही। नहीं हो रही ना। आगे रखते हैं हम 1 एंड -1। किसी को भी रख दो, आंसर 1 ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि स्क्वायर की वजह से 1 हो जाएगा। 1 -9, क्या आंसर आया? क्या 0 से बड़ा है? नो। इट मींस 1 और -1 पे भी इनइक्वालिटी प्रूव नहीं हो रही। ऐसा ही। अब रख दें 2 एंड -2, 4 आएगा। क्या -5 0 से बड़ा है? नो। इस पर भी इनइक्वालिटी प्रूव नहीं हो रही। क्रिटिकल वैल्यूज रखकर चेक नहीं करते, क्योंकि वहां पर तो हमें पता है 0 ही आएगा। वहां पे तो 0 ही आएगा। आगे चलिए, 4 या -4 रखते हैं तो 16 -9। क्या ये 0 से बड़ा है? क्या ये 0 से बड़ा है? यस, ये 0 से बड़ा। इट मींस यहां पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई। यहां पर इनइक्वालिटी, आ जाइए जनाब इस पर। 0 रखते हैं। अब हम क्या रखते हैं जनाब? 0 रखते हैं। अब आइए हम चेक करते हैं जनाब। 0 -4 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या -4 0 से कम है? यस। इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई यहां पर। 1 -1 रखकर चेक करते हैं। 1 -4, -3 क्या 0 से कम है? यस। इनइक्वालिटी यहां पर भी सेटिस्फाई, यहां पर भी सेटिस्फाई। 3 रखते हैं तो 9 -4 क्या 0 से कम है? नहीं। 5 इज ग्रेटर देन 0। तो इनइक्वालिटी यहां पर सेटिस्फाई नहीं हुई। इनइक्वालिटी यहां पर सेटिस्फाई नहीं हुई। थैंक यू। अब आइए, पता ये चला, क्या पता चला? क्वेश्चन नंबर 1 में बियॉन्ड द क्रिटिकल वैल्यूज इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, और क्वेश्चन नंबर 2 में बिटवीन द क्रिटिकल वैल्यूज इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। ऐसा ही है। तो क्या अब मैं आंसर लिख सकता हूं? क्या अब मैं आंसर लिख सकता हूं? एक्स की वैल्यूज कहां सेटिस्फाई हो रही हैं? ग्रेटर देन 3 पर। और एक्स की वैल्यू कहां सेटिस्फाई हो रही है? लेस देन -3 पर। -3 से कम, 3 से ज्यादा इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। क्या मैं लिख सकता हूं इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई हो रही है -3, सॉरी -2 और 2 के दरमियान? -2 और 2 के दरमियान तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन बियॉन्ड द क्रिटिकल वैल्यूज इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। बात आ रही है समझ? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नो। पता ये चला, जिस इनइक्वालिटी में साइन ग्रेटर देन का हो, जिस इनइक्वालिटी में साइन ग्रेटर देन का हो, उसमें और के साथ आंसर आता है, और जिस इनइक्वालिटी में साइन लेस देन का हो, उसमें इन बिटवीन के साथ आंसर आता है। हाँ, नो इशू। लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वो कोई इशू नहीं। ग्रेटर देन के साइन पर और याद रखो,
लेस देन का साइन पर इन बिटवीन याद रखो। बात आ रही है समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब सुनिएगा, स्टूडेंट एक्चुअली भूल जाते हैं और कहाँ आएगा या इन बिटवीन वैल्यूज कहाँ होंगी। अब आपको एक चीज बताते हैं हम, कभी भी भूल नहीं पाओगे, कभी भी भूल नहीं पाओगे, भूलना चाहो भी तो नहीं भूल पाओगे। सही है? अब जुगाड़ बता। पहले तो हमने लंबी कर दी, अब असल बात बताते हैं जो काम आएगी एग्जाम में। अब मैं क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1A, क्या लिखा है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। आपने एग्जाम में लिखना है क्रिटिकल वैल्यूज। बताइए व्हाट आर द क्रिटिकल वैल्यूज? 4n माइनस 2। सही? कोई प्रॉब्लम? नो। पार्ट ई, 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। व्हाट आर द क्रिटिकल वैल्यूज? माइनस 1 माइनस 1.2। दीज आर द क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक हो? इसमें पार्ट ई वाला और वाला है ना? अभी क्या डिस्कस किया था हमने? पार्ट ई जो है वो और वाला है। हाँ, पार्ट ई जो है लेस देन के साथ क्या आता है? भूल गए ना? फंस गए? हो गए? कंफ्यूज हो गए? यही कंफ्यूजन आप दूर कर रहे हैं। सही है? अब सुनिएगा बच्चों, याद रखिए जो भी लास्ट स्टेप में, इसमें तो एक ही स्टेप, जो भी लास्ट स्टेप में इनइक्वालिटी का साइन हो, एक्स लिखें और ये साइन दोनों तरफ लगा दें। ये साइन दोनों तरफ लगा दें। जो भी साइन हो, एक्स लिखें, ये साइन दोनों तरफ लगा दें। लगा दिया? नहीं लगाया? लगा दिया? ऑलवेज स्मॉलर वैल्यू टुवर्ड्स लेफ्ट, larger value towards right, smaller value towards left, larger value towards right। बात आ रही है समझ में? आंसर आ गया, आंसर आ गया। हमने बच्चों ये और वाला है, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आई चीज? और को निकालो जहन से, ये चीज जहन में होनी चाहिए, कभी मिस्टेक नहीं होगी। मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं यहां पर, पार्ट एच, 2 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर लेस देन 0। हमेशा एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव होना जरूरी है। हमेशा एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव होना जरूरी है। मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या सबको उधर शिफ्ट कर दें, नो प्रॉब्लम। तो सबको अगर उधर शिफ्ट करें या माइनस से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया या सबको वहां शिफ्ट किया, इनइक्वालिटी का साइन हो जाता है चेंज। इनइक्वालिटी का साइन हो जाता है चेंज। क्रिटिकल वैल्यूज बताइए। 1 माइनस 0.6। अब आइए, साइन कौन सा लगेगा एक्स के दोनों तरफ? लास्ट स्टेप का साइन लगेगा। लास्ट स्टेप का साइन लगा, छोटी वैल्यू इधर और बड़ी वैल्यू इधर। बात आ रही है समझ? कोई कंफ्यूजन? कोई प्रॉब्लम? दैट्स ग्रेट। स्टार्ट वर्किंग। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज तो हमने सॉल्व की, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के। क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करवाएगा एग्जामिनर आपसे।
तो वो देख लिया हमने। नाउ द नेक्स्ट थिंग इन द चैप्टर इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? रूट क्या होता है बेटा? जो x की वैल्यूज आती है ना, क्रिटिकल वैल्यूज आर कॉल्ड रूट्स। क्रिटिकल वैल्यूज आर कॉल्ड रूट्स। ठीक हो गया? जो आंसर्स होते हैं, जो आंसर्स होते हैं, उन आंसर से ही बेसिकली इक्वेशन बनती। अगर मैं लिखूं x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, आप इन आंसर से इक्वेशन बना सकते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी। तो ये रूट्स हैं, इक्वेशन की रूट्स हैं। ठीक है? इन रूट्स के थ्रू इक्वेशन जनरेट होती। सही? और ये रूट्स क्या होते हैं? फ्रॉम वेयर द कर्व क्रॉसेस x axis, because these are the values of x, these are the values of x। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज कॉल्ड quadratic formula, and the formula is x equals to minus b plus minus under root b squared minus 4ac upon 2a। अब सुनिएगा, अगर हम ये सॉल्व करें फॉर्मूला, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करें, बी नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव हो जाए कोई टेंशन नहीं, ए नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव हो जाए कोई टेंशन नहीं, अंडर द रूट, अंडर द रूट अगर पॉजिटिव है तो आंसर जनरेट हो जाएगा, अगर जीरो है तो आंसर जनरेट हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो आंसर जनरेट नहीं होगा। इट मींस ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है जनाब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है? जब भी हमने इसको अलग से निकाल कर लिखा, रिप्रेजेंट कर दिया इसको डी से, और डी से क्या बनता है? क्या बनता? क्या बनता है जनाब? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू ऑफ डी है ये रूट्स की नेचर को डिस्क्रिमिनेट करती है। सही? कि ये वैल्यू है तो ये रूट, ये वैल्यू है तो ये रूट, ये वैल्यू है तो ये रूट। रूट्स की नेचर को डिस्क्रिमिनेट कर रही है ये वैल्यू डी की, इस वजह से इसको कह दिया डिस्क्रिमिनेंट। सही है? हर चीज की तीन कंडीशंस होती हैं। क्या? या तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, या डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। सही? ये तीन कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस आती हैं। इस पर डायग्रामेटिकली क्या सिलसिला होगा जरा चेक करते हैं। देखिएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो इट मींस कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। बात हमेशा एक्स एक्सिस की होगी, क्योंकि बेटा क्वेश्चन किस पर चल रहे हैं? हम एक्स की वैल्यूज पर चल रहे हैं ना, वाई एक्सिस की बात नहीं होगी। बात हमेशा एक्स एक्सिस की होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसकी वैल्यू बताता है? एक्स की वैल्यू बताता है। अगर अगर एक्स एक्सिस टेंजेंट टू द कर्व हो जाएगा, अगर एक्स एक्सिस टेंजेंट टू द कर्व हो जाएगा
तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। और अगर बेटा अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, नो रियल रूट्स, या रिजेक्ट कर देते हैं उसको कि हम नहीं बता सकते व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। नहीं बता सकते का मतलब क्या है, वैल्यू है ही नहीं। एक्स एक्सिस को टकराएगा जब वैल्यू आएगी ना, जब एक्स एक्सिस को टकरा ही नहीं रहा तो वैल्यू ही नहीं आई एक्स। आ रही है बात समझ में। इन वर्ड्स नेचर को कैसे लिखते हैं हम, नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, जो हमारा एक्स का रिजल्ट आता है उसकी नेचर। सही। अगर दो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो कर्व दो अलग अलग जगह से एक्स एक्सिस को टकरा रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या लिखेंगे जनाब, यस बेटा है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर सिर्फ एक जगह से टकरा रहा है तो इक्वल रियल रूट्स, और रिपीटेड रूट्स, कुछ भी कह सकते हैं। कभी कभार होता है ना, एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, अभी जैसे आपने सॉल्व किया दो वैल्यूज है, एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 2। वो क्या होता है, एक ही जगह से टकराया, रिपीटेड रूट्स या इक्वल रियल रूट्स। इस पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और नो रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स और नो रियल रूट्स। बात आ रही है समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तीन कंडीशंस हो गई डिस्क्रिमिनेंट की, एक ग्रेटर देन 0, एक इक्वल टू 0 और एक लेस देन 0। क्वेश्चन जनाब कैसे आ सकता है सुनिएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है, एक इक्वेशन दी 2x² -3x +1 = 0, फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स फॉर द इक्वेशन। हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। क्या होता है बच्चों, b² -4ac, व्हाट इज b, -3 -4, a कितना है 2, c कितना है 1, 9 + 8 17, ग्रेटर देन 0 हो गया तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ग्रेटर देन, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 है तो इट मींस ये कर्व जब बनेगा तो एक्स एक्सिस को दो जगह से टकरा रहा हो, दो जगह से टकरा रहे हैं ना बेटा। ये देखो, ये दो जगह से। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है तो क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब कर्व बनेगा तो दो जगह से टकराएगा। वो वैल्यू आई है डिस्क्रिमिनेंट की, वो वैल्यू रूट्स की नहीं आई। इट इज द वैल्यू ऑफ डी, इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की दो वैल्यूज आएंगी अगर हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। ठीक हो गया, आगे सुनिए। क्वेश्चन दिया गया, x² -bx -1 = 0। ये इक्वेशन आपको दी, आपसे कहा गया इस इक्वेशन, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, फाइंड बी, फाइंड बी। नो रियल रूट्स पर हम क्या लगाएंगे, बी, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, b² -4ac is less than 0. What is b? b is -b. -b का square is also b. a is 1, c is 1. क्या हुआ बच्चों, b² is less than 4। आ गई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो अभी हमने सॉल्व किया था। क्या मैं लिख सकता हूँ b is equals to +-2? क्या मैं कह सकता हूँ फाइनल आंसर b is in between -2 and 2? हरी बात समझ में।
क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इस क्वेश्चन के अंदर आ गई, वहां हमने सॉल्व कर लिया इसको। बात समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन? आगे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। 3x² माइनस k प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स। बताइए बच्चों k की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 इक्वल रियल रूट्स या इक्वल रूट्स का तो यही लगता है। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। व्हाट इज b? b इज माइनस में k प्लस 1, तो जब स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो गया। -4 a कितना है 3, c कितना है 2 इक्वल टू 0 k प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 3 जा 12 12 2 जा 24। मजीद आगे सॉल्व करते हैं। k प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस √24। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। एक बार √24 -1 और एक बार √24 माइनस में नहीं, -1 ही होगा ये तो। एक बार प्लस के साथ √24, एक बार माइनस के साथ √24। बात आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? क्लियर है? ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टार्ट वर्किंग ऑन जस्ट कैलकुलेट नेचर ऑफ रूट्स। ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है छोड़ दें उसको, जस्ट कैलकुलेट नेचर ऑफ रूट्स। चलिए स्टार्ट